हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हूँ। लॉन्ग चेन। मैं नीचे स्वर्ग को देखता हूँ, अभिमानी नौ स्वर्ग, अद्वितीय पिल गॉड लॉन्ग चेन। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर किसी के द्वारा धोखा दिया जाता है और धमकाया जाता है। एक रीढ़विहीन, बेकार का अपंग जो खेती करने में असमर्थ है। लॉन्ग चेन। उसके मन में भ्रम की स्थिति थी और साथ ही उसके पूरे शरीर से तेज दर्द होने लगा। लॉन्ग चेन अपने दिमाग के अराजक विचारों को रोकने में असमर्थ था और एक कराहने लगा। चेनेर, तुम अंत में जाग गए हो। भगवान का शुक्र है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बीमार थी। अगर आप अपनी ताकत की शेखी बघारना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन आपको उन लोगों के साथ द्वंद्व क्यों करना पड़ा? उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन के कान के पास एक दयालु और कोमल आवाज सुनाई दी। वह आवाज खुशी और सुकून से भरी हुई थी, लेकिन अंत में वह भी भावना से घुट गई। लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और एक स्त्री का चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। बड़ा फैसला अब नहीं होगा, रेस्तरां बिलिंग सेवा सीमा। बड़ा फैसला अब नहीं होगा, रेस्तरां बिलिंग सेवा सीमा। और अधिक जाने zbees.com। महिला अपने 30वें दशक में दिखाई दे रही थी और वह बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसकी आंखों के कोने में कुछ गहरी झुर्रियां थीं जो उसकी कम उम्र से मेल नहीं खाती थीं। वर्तमान में, यह महिला लॉन्ग चेन को प्यार से भरी आंखों से आंसू भरी नजरों से देख रही थी, जिससे लॉन्ग चेन के दिल में गर्माहट का एहसास हो रहा था। बच्चे, तुमने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। महिला के बोलते ही उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और उसके आंसू बहने लगे। मां। लॉन्ग चेन ने इस जाने पहचाने लेकिन अजीब चेहरे की ओर देखा। उसने संदेह के साथ यह एक शब्द कहा, उसका चेहरा असमंजस से भर गया। बच्चे, अपनी मां को डराओ मत। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? महिला का चेहरा तुरंत घबरा गया। इसी दौरान महिला के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने लॉन्ग चेन की जांच की और उन्होंने कहा, श्रीमती लॉन्ग। लॉन्ग चेन के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी, इसलिए संभव है कि उसे अपनी यादों को ठीक करने के लिए थोड़ा आराम करना पड़े। बहुत चिंता मत करो, अभी अभी मैंने युवा गुरु को कुछ दवा दी। औषधीय ऊर्जा अभी भी पूरी तरह से भंग नहीं हुई है, इसलिए युवा गुरु को थोड़ी देर आराम करने दें। मिसेज लॉन्ग ने चिंता से लॉन्ग चेन को देखा। अनिच्छा से, उसने अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर बुजुर्ग व्यक्ति का पीछा किया। लॉन्ग चेन ने दूर से ही बुजुर्ग व्यक्ति को महिला को धीरे से सलाह देते हुए सुना, श्रीमती लॉन्ग, यह तथ्य कि युवा मास्टर लॉन्ग अपने जीवन के साथ लौटने में कामयाब रहे, पहले से ही असीम रूप से भाग्यशाली है। इसे ज्यादा जबरदस्ती मत करो। मिसेज लॉन्ग ने कांपते हुए जवाब दिया, मास्टर किमियागर का मतलब है कि मेरा बेटा करेगा। बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे किमियागर कहा जाता था, ने आह भरी। युवा गुरु के मस्तिष्क को एक तीव्र झटका लगा। सच कहूं तो जागने में सक्षम होना पहले से ही बेहद भाग्यशाली है, हालांकि नतीजे निश्चित रूप से अभी भी बहुत गंभीर होंगे। इस स्थिति में उसकी याददाश्त खोना काफी संभव है। दोनों लोग धीरे धीरे आगे और दूर चले गए, इसलिए लॉन्ग चेन अब उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकती थी। लेकिन श्रीमती लॉन्ग के रोने की आवाज उन्हें मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लॉन्ग चेन ने ऊपर की छत पर एकटक देखा क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर में गंभीर दर्द महसूस किया, विशेष रूप से उसके सिर के पिछले हिस्से में जो सूजन, दर्द के साथ फट रहा था। बस क्या हुआ? मैं लॉन्ग चेन हूं, और इसलिए मिसेज लॉन्ग मेरी मांस और खून की मां है। मुझे ऐसी अपरिचित अनुभूति कैसे हो सकती है? और ये सभी भ्रमित करने वाली यादें कहां से आई हैं? मेरे पास यादें हैं कि मैं एक अभिमानी, अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूं। लेकिन साथ ही, मुझे याद है कि मैं अक्सर धमकाया गया और जबरन वसूली वाला कड़वा कचरा हूं। गोली भगवान लॉन्ग चेन। ट्रैश लॉन्ग चेन। असली मैं कौन सा है? क्या मैं गोली भगवान का पुनर्जन्म हूं? या मैं गोली भगवान की आत्मा का एक कमजोर कचरा के साथ एक सम्मिलन हूं? लॉन्ग चेन का दिमाग अंतहीन सवालों से भरा था। जो भी हो, कोई बात नहीं।
मैं लॉन्ग चेन हूँ। मैं पिल गॉड लॉन्ग चेन हूँ या बुरा अपंग लॉन्ग चेन का अभी कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मेरे पास यादों के दो सेट हैं जो एक साथ मिल गए हैं। मैं इस तरह की पागल समस्या को ठीक करने का भी प्रयास कैसे करूं? इसके बजाय, मुझे अब जो करने की जरूरत है, वह यह है कि मैं अपने आप को जल्द से जल्द ठीक होने दूं। अपने शरीर की वर्तमान स्थिति को भांपते हुए, उन्होंने तुरंत कई फ्रैक्चर पाए। उसकी 3 पसलियां टूटी थीं, एक हाथ 2 जगह टूटा हुआ था, और सबसे गंभीर बात यह थी कि उसका पश्च मस्तिष्क उस बिंदु तक घायल हो गया था जहां उसकी खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा दब गया था। वह निश्चित रूप से एक बेहद शातिर हमले का शिकार हुआ था। हालांकि मेरे पास ऊर्जा को संघनित करने का कोई तरीका नहीं है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। मैं वास्तव में अपने शरीर के 30 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। लॉन्ग चेन को सुखद आश्चर्य हुआ। उनकी विकृत स्मृतियों के अनुसार, आध्यात्मिक शक्ति अमूल्य थी, विशेषकर गोली काश्तकारों के लिए। लाभ लाभ चाहे वह गोली भगवान का पुनर्जन्म था या उसकी आत्मा में सिर्फ गोली भगवान की यादों का मिश्रण था, वर्तमान में उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ था। पिल गॉड पहले से ही एक पूरा जीवन व्यतीत कर चुका था, और अब इसने उसे एक असाधारण रूप से मजबूत आत्मा रखने की अनुमति दी। बस यह कैसी विडंबना थी। हालांकि, जब उन्होंने अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की, तो उनके हाव भाव बदल गए। मेरी आध्यात्मिक जड़ छीन ली गई है। मेरे पेट की स्पिरिट बोन में भी एक टुकड़ा गायब है जो लगता है कि खोदा गया है। और मेरे दिल में छेद है। बस यह निर्दयी कौन होगा और मेरी आत्मा की जड़, आत्मा की हड्डी और आत्मा का रक्त लेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं खेती नहीं कर सकता। लॉन्ग चेन पूरी तरह से क्रुद्ध हो गया था। उनकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उनके पुराने स्व की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। अब यह उसके लिए काफी मजबूत था कि वह तुरंत इस रहस्य का पता लगा सके कि वह एक अपंग क्यों था जो खेती नहीं कर सकता था। स्पिरिट रूट डैंटियन में स्थित था, यह सभी काश्तकारों की नींव थी। स्पिरिट रूट के बिना, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का कोई तरीका नहीं था, इसे विकसित करने की तो बात ही छोड़ दें। स्पिरिट ब्लड कुछ ऐसा था जिसके साथ लोग पैदा हुए थे, यह खून का एक अंश था जिसने आपको जन्मजात प्रतिभा दी। जबकि मूल रूप से सभी लोग इसके साथ पैदा हुए थे, अधिकांश काश्तकारों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्पिरिट बोन एक व्यक्ति के पेट के गड्ढे में पाई गई थी और थोड़ी बाहर निकली हुई थी। साधारण लोगों के पास स्पिरिट बोन नहीं होती। काश्तकारों में भी, शायद 10,000 में से केवल एक के पास एक होगा, जिसने उन्हें एक प्रतिभाशाली के रूप में चिन्हित किया। हालांकि, लॉन्ग चेन की स्पिरिट बोन में स्पष्ट रूप से एक टुकड़ा नहीं था और किसी के द्वारा खोदे जाने के स्पष्ट निशान थे। उसका चेहरा बड़ा भद्दा हो गया। अगर उसकी सारी यादें मिश्रित नहीं होती, तो उसे याद कैसे नहीं आता कि उसके शरीर के साथ ऐसा किसने किया था। हालांकि ये 3 चीजें उसके लिए कीमती थीं, लेकिन एक बार उनके शरीर छोड़ने के बाद उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगर वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो उन्हें इतना कठोर तरीका क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करना व्यवहारिक रूप से उसे मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालांकि, क्रोध ने केवल और अधिक क्रोध लाया, और चूंकि वह पहले से ही उन्हें याद कर रहा था, इसलिए क्रोधित होने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर होगा कि आप मुझे यह पता न लगाने दें कि यह किसने किया। लॉन्ग चेन मदद नहीं कर सकती थी लेकिन गुस्से में अपने दांत पीस लिए। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके पास एक स्पिरिट बोन होने के कारण, भले ही वह एक मूर्ख होता, फिर भी वह एक पूर्ण प्रतिभाशाली होता। लेकिन अब कुछ नीच कमीने ने उसे एक बेकार व्यक्ति बना दिया था जो खेती करने में असमर्थ था, जिससे उसे अपमानित होना पड़ा और व्यवहारिक रूप से सभी से कृपालु दिखना पड़ा। जैसे ही लॉन्ग चेन उग्र रूप से फूटने वाली थी, कमरे का दरवाजा धीरे से खुला हुआ था, और एक सुंदर 13 वर्षीय युवती अंदर आई। यह लॉन्ग चेन की नौकरानी थी जिसे बाओएर कहा जाता था। युवा मास्टर, यह कुछ दवा लेने का समय है। दवा? कौन सी दवा है? उसके पूछने पर चेन की लंबी नाक हल्की सी सूंघी। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मिसेज लॉन्ग ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है।
यह टाइगर बोन पिल है जो युवा मास्टर की चोटों को जल्दी ठीक कर सकती है। बाओएर ने उत्तर दिया। उसने अपने हाथ में छोटा, विस्तृत केस खोला, जिससे अंदर औषधीय गोली का पता चला। ऐसा कहा जाता है कि यह औषधीय गोली ग्रैंडमास्टर यून क्यूई से आई है। औषधीय शक्ति बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। बात देख लॉन्ग चेन का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। क्या इस तरह के खेल को भी गोली कहा जा सकता है? इसका आकार बेहद असमान था और मीटबॉल जैसा लगता था। आकृति की बात न करें तो उसका रंग पूरी तरह से काला था और चमक का नामो निशान भी नहीं था। यदि यह बहुत ही फीकी औषधीय सुगंध का उत्सर्जन नहीं कर रहा था, तो लॉन्ग चेन को यह भी संदेह हो सकता था कि यह भेड़ के गोबर की एक गेंद थी। बहुत देर तक अपने हाथ में रखी चीज को देखने के बाद, लॉन्ग चेन ने आखिरकार आह भरी। कोई व्यक्ति जो औषधीय गोली के 80% से अधिक को समाप्त कर चुका था, उसे अभी भी एक ग्रैंडमास्टर कहा जा सकता है। लॉन्ग चेन ने हैरानी से सोचा कि कोई इतना नर्म और भावपूर्ण कैसे बना सकता है। गोलियों को 5 ग्रेड में विभाजित किया जा सकता है: निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड, उच्च ग्रेड, शीर्ष ग्रेड और पीएलएस ग्रेड। जहां तक हाथ में गोली की बात है, वह 5 ग्रेड में से एक के रूप में भी नहीं गिना जा सकता था। लॉन्ग चेन ने अचानक महसूस किया कि यह सिर्फ एक दोषपूर्ण वस्तु थी। यह एक कूड़ेदान की गोली थी। आमतौर पर, कीमियागर निश्चित रूप से इस प्रकार की औषधीय गोलियां नहीं बेचेंगे क्योंकि वे अपने ग्राहकों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अक्सर, उन्हें औषधीय तरल पदार्थ में बदल दिया जाता था या सीधे बाहर फेंक दिया जाता था। युवा मास्टर, दिवास्वप्न मत देखो। इस कीमती गोली को प्राप्त करने के लिए, श्रीमती लॉन्ग ने पहले ही अपने कीमती गहने बेच दिए। आपको जल्दी करना चाहिए और इसे लेना चाहिए, बाओएर ने आग्रह किया। लॉन्ग चेन अपने दिल में कुछ दर्द महसूस नहीं कर सका। उसकी मां के बारे में उसकी धारणा यह थी कि वह उसे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि ऐसा लगता था जैसे वह प्यार में डूब रहा हो। यह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसकी मां मूल रूप से उसके किसी भी अनुरोध को कभी भी अस्वीकार नहीं करती थी। उसकी मां ने उसके लिए सब कुछ और कुछ भी किया था। जब वह अभी भी छोटी थी तब उसने उसे जन्म दिया था। बड़ी होकर उसे बड़ी सुंदरता का उपहार दिया गया था, लेकिन अब वह मुश्किल से 33 साल की थी और उसकी आंखों के कोने में पहले से ही झुर्रियां थीं। उन गहरी झुर्रियों को देखकर, लॉन्ग चेन को पता था कि उसने पहले ही उसके लिए बहुत अधिक त्याग कर दिया था। अपने हाथ में दवा की गोली देखकर उन्होंने देखा कि भले ही यह एक दोषपूर्ण अच्छा था, कम से कम इसके अंदर के औषधीय तत्व खराब नहीं थे। अशुद्धता ने इसमें से 80% से अधिक ले लिया, लेकिन इससे उसकी चोटों को ठीक करने में कोई समस्या नहीं होगी। औषधीय गोली लेते हुए, लॉन्ग चेन ने बाओएर को आदेश दिया कि वह उसकी कोई भी खबर लीक न करे, बेशक उसकी मां को छोड़कर। हालांकि बाओएर को वास्तव में समझ में नहीं आया कि क्यों, उसने फिर भी लॉन्ग चेन पर भरोसा किया और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। दवा लेने के बाद, हालांकि लॉन्ग चेन के पास औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए खेती का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था, उन्होंने अपनी दुर्जेय आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को अपने घावों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो सके। दूसरे दिन, लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब वह अपनी मांसपेशियों का व्यायाम कर रहा था तो उसके मुंह पर मुस्कान आ गई थी। उत्कृष्ट। हालांकि वह दवा बहुत खराब थी, लेकिन औषधीय तत्व स्वयं उच्च गुणवत्ता वाले थे। मेरे पिछले मस्तिष्क के अलावा, मेरी अधिकांश चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं, और जो ऊर्जा बची है वह मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वह धीरे धीरे आईने की ओर चल दिया। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, उसने तलवारों और चमकदार आंखों वाली भौहों के साथ एक असाधारण, सुंदर युवा को देखा। लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली। आज से, मैं, लॉन्ग चेन, पिछली लॉन्ग चेन नहीं रहूंगी। मैं दूसरों से ऊपर उठूंगा। हालांकि उनका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था, फिर भी चलने में कोई समस्या नहीं थी। लॉन्ग चेन ने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि सूरज पहले ही पूर्व से निकल चुका था। 1 घंटे तक गहराई से सोचने के बाद, उसने बाओएर को बुलाया और उसे खोजने के लिए औषधीय सामग्री की एक सूची दी। हालांकि, बाओएर के हाव भाव थोड़े लज्जित हो गए।
लॉन्ग चेन ने सोचा कि इससे पहले क्या याद किया गया था कि वर्तमान लॉन्ग परिवार पैसे के लिए बेहद कठिन था, और बाओएर के पास ऋण प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा, उसकी मां को अपने स्वयं के गहने नहीं बेचने पड़ते, जो उसके असाधारण कीमती दहेज का एक हिस्सा था। वर्तमान लांग परिवार पहले से ही अत्यंत गंभीर संकट में पड़ गया था। अपनी जेब में इधर उधर देखा तो उसे चांदी के 80 से अधिक सिक्के मिले। हालांकि यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनकी सूची में उन औषधीय सामग्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त था। बाओएर ने लगन से काम किया, और 2 घंटे भी नहीं, वह औषधीय सामग्री खरीदने में कामयाब रही। लॉन्ग चेन ने तुरंत उन्हें एक बड़े कटोरे में उबालने से पहले उन्हें अलग अलग भागों में मापने और विभाजित करने के लिए तैयार किया। 6 घंटे बाद, एक बहुत गाढ़ा औषधीय तरल एक औषधीय सुगंध छोड़ रहा था। जैसे ही लॉन्ग चेन ने सस्ते औषधीय तरल के साथ कटोरे में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं, लॉन्ग चेन, इस एक कटोरी औषधीय तरल से शुरू करके दूसरों से ऊपर उठूंगा। अध्याय 2 नीच मैल। अनुवादक, बोर्न टू बी। औषधीय तरल उसके पेट में प्रवेश कर गया, और लॉन्ग चेन ने जल्दबाजी में अपने पूरे शरीर में औषधीय ऊर्जा का मार्गदर्शन करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जिससे यह उसकी हड्डियों में विलीन हो गया। सामान्य मार्शल कलाकार इसे अवशोषित करने के लिए औषधीय ऊर्जा को दंतियन के अंदर आत्मसात करने देते थे, और बाद में ही वे इसे अपने पूरे शरीर में फैलाते थे। हालांकि लॉन्ग चेन के पास स्पिरिट रूट नहीं था, इस प्रकार उनका डेंटियन पूरी तरह से खाली था और उसके पास ऊर्जा जमा करने का कोई तरीका नहीं था। केवल एक चीज जो वह कर सकता था, वह यह थी कि औषधीय ऊर्जा को हर कोशिका में बिखरने दिया जाए। हालांकि यह औषधीय तरल केवल साधारण औषधीय जड़ी बूटियों से ही बना था, लेकिन लॉन्ग चेन की जोड़ी और अनुपात के माध्यम से जाने के बाद इसने आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय औषधीय प्रभाव प्रदर्शित किया। जैसे जैसे उनके पूरे शरीर में औषधीय ऊर्जा का संचार होता गया, अनगिनत रोमछिद्र खुलते गए। यह ऐसा था जैसे हर एक कोशिका भूखमरी की स्थिति में थी, क्योंकि वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलपन से अवशोषित करने लगे थे। बूम! लॉन्ग चेन के शरीर के भीतर से एक धमाका हुआ। उसके मूल रूप से सील किए गए मेरिडियन सभी खुले हुए थे, और लॉन्ग चेन खुद को एक दबी हुई करार देने से नहीं रोक सका। जब अन्य लोग खेती करते थे, तो वे धीरे धीरे अपने मेरिडियन को धीरे धीरे खोलने के लिए दंतियन की क्यूई का उपयोग करते थे, जिससे कोई दर्द नहीं होता। हालांकि लॉन्ग चेन ऐसा नहीं कर सकी। वह केवल एक बाहरी ऊर्जा स्रोत उधार ले सकता था। यह ऊर्जा समुद्र के पानी की तरह थी जो नदी के मैदान में बह रही थी। इसका हिंसक और क्रूर स्वभाव ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी झेल सके। मुझे ये दर्द जरूर याद रहेगा। लॉन्ग चेन ने अपने दांत पीस लिए। यदि कोई शातिर व्यक्ति उसकी आत्मा की जड़ को नहीं चुराता, तो उसे ऐसा पागल तरीका चुनने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता था। बैंग बैंग बैंग! उसके शरीर से लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि उसके मेरिडियन एक एक करके खुल गए। हर बार जब कोई मेरिडियन चैनल खोला जाता था, तो तीव्र दर्द उसके शरीर को नष्ट कर देता था। जब उसके सभी मेरिडियन आखिरकार खुल गए, तो लॉन्ग चेन लगभग कोमा में पड़ गया। धीरे धीरे खुद को पुनर्जीवित करने से पहले उन्हें पूरे 2 घंटे आराम करना पड़ा। दर्द के साथ अब लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि उसके पैर की उंगलियों से लेकर उसके सिर तक के छिद्र खुले हुए थे। उन्होंने अपनी हर एक सांस के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात किया। उत्कृष्ट! मैं अंत में साधना अभ्यास कर सकता हूं अब, जबकि मेरी रेखाएं खुल गई हैं। लॉन्ग चेन ने उसके शरीर की स्थिति को भांप लिया। अपने मध्याह्न रेखा के खुलने के साथ, वह अंततः अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए पोषण करने के लिए अपने छिद्रों के माध्यम से दुनिया से आध्यात्मिक ची को अवशोषित कर सकता था। वास्तव में, यद्यपि उसकी मध्याह्न रेखाएं अभी अभी खुली थीं, उस एक परिवर्तन ने उसके शरीर को शक्ति से भर दिया। उसने मुक्का मारा, और उसके साथ आने वाली सीटी की हवा ने लॉन्ग चेन को मुस्कुरा दिया। उसने उस दर्द को बिना कुछ लिए सहन नहीं किया था। सामान्य साधकों के लिए, उन्हें पहले एक तथाकथित ची संवेदन क्षेत्र में प्रवेश करना था। केवल एक बार जब वे ची को समझने में सक्षम हो गए थे, तो वे क्यूई संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम थे। हालांकि, लॉन्ग चेन ने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया था।
अपने आप को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई से जबरन जोड़ने के लिए औषधीय ऊर्जा का उपयोग करके उसने अपने मेरिडियन को पूरी तरह से खोलने में कामयाबी हासिल की, जो कि एक कदम के साथ क्यूई संक्षेपण में कदम रखने के बराबर था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने वास्तव में क्यूई संक्षेपण में कदम रखा था। यद्यपि उसके शरीर को इस हद तक मजबूत किया गया था कि वह उस स्तर पर था। क्यूई संघनन क्षेत्र में डेंटियन के भीतर क्यूई के संघनित चक्रवात शामिल थे। एक डेंटियन के बिना वह वास्तव में क्यूई संक्षेपण में नहीं था। यद्यपि मैंने अपनी मध्याह्न रेखा को जबरन खोल दिया है, मेरा बेकार दंतियन अभी भी सच्ची ची को धारण करने में असमर्थ है। जब मैं दूसरों के साथ लड़ता हूं, तो कोई तरीका नहीं है कि मैं इसे कुछ पलों से अधिक समय तक बनाए रख सकूं। यह अभी भी काफी अच्छा नहीं है। लॉन्ग चेन अपनी नई यादों से गुजरा। उनकी लगभग सभी नई यादें केवल कीमिया के बारे में थीं। लेकिन आखिरकार उन्हें मार्शल आर्ट से संबंधित एकमात्र स्मृति मिली, 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट। लॉन्ग चेन को जिस बात से सुखद आश्चर्य हुआ वह यह थी कि 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट व्यावहारिक रूप से उनके लिए कस्टम मेड थी। यह एक गुप्त तकनीक थी जो किसी व्यक्ति की क्षमता का और भी अधिक उत्खनन करने में सक्षम थी। इसने डेंटियन की नहीं, बल्कि 9 सितारों की खेती की। वे 9 तारे शरीर के भीतर समाहित थे। एक बार जब वे सभी बन गए, तो वे 9 डेंटियन के बराबर होंगे। जब उसने देखा कि उसकी यादों में, तो वह लगभग खुशी से झूम उठा। लेकिन फिर जैसे ही वह इस तकनीक को समझ रहा था, उसे तुरंत लगा जैसे बर्फ की एक बाल्टी उसके ऊपर फेंक दी गई हो। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट की खेती के लिए अनगिनत औषधीय गोलियों की आवश्यकता थी। पहले तारे, फैंगफू स्टार को संघनित करने के लिए, उसे व्यावहारिक रूप से अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर वह केवल हवा से ऊर्जा को अवशोषित करने पर भरोसा करना चाहता है, तो 100 साल भी इसे संघनित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। पहले तारे को संघनित करने के लिए, उसे भारी मात्रा में औषधीय गोलियों की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी संख्या में औषधीय गोलियों के बिना, वह इसकी खेती नहीं कर पाएगा। उनका लंबा परिवार टूट गया था, और उनके पास बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे पहले कुछ पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए, लॉन्ग चेन ने खुद से कहा। कपड़े बदलने के बाद वह अपने कमरे से निकल गया। इस समय दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसकी विशाल रईस संपत्ति में अप्रत्याशित रूप से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे यह एक अत्यंत उजाड़ स्थान जैसा प्रतीत हो रहा था। लॉन्ग चेन के पिता बॉर्डर सेपरेशन मार्क्विस थे। वह इस समय बर्बर सीमा पर गया हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में लॉन्ग चेन और उसकी मां को शाही राजधानी में हर किसी की ओर से कई कृपालु निगाहों का सामना करना पड़ा था। यद्यपि उनके पास एक कुलीन परिवार की स्थिति थी, पहले की तुलना में वे पूरी तरह से बेसहारा थे। उनकी पूरी संपत्ति में केवल 10 या इतनी नौकरियां थीं जिन्होंने उनके लिए कुछ अंशकालिक काम किया क्योंकि वे अधिक लोगों को रोजगार नहीं दे सकती थीं। यह कहा जा सकता है कि सभी अभिजात वर्ग में, वे सबसे खराब स्थिति में परिवार थे, और लॉन्ग चेन खुद गरीबों में सबसे बेसहारा थे। फीनिक्स क्राई एम्पायर वर्तमान में मार्शल आर्ट के स्वर्ण युग में था। मूल रूप से, सभी ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। लेकिन जैसा कि यह निकला, लॉन्ग चेन की बेकार काया का मतलब था कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ था, जिससे वह ऐसा बन गया कि हर कोई उसका मजाक उड़ाएगा। लॉन्ग चेन के सामने उनके पिता लॉन्ग तियानक्सियाओ थे। वह अपनी पीढ़ी का सबसे मजबूत था और उसके साथ बर्बर सीमा की रखवाली करता था। भले ही बर्बर जनजातियों पर बर्बर हमला किया जाता, लेकिन वे फीनिक्स क्राई साम्राज्य के भीतर आधा फुट भी कदम रखने की क्षमता नहीं रखते। लॉन्ग तियानक्सियाओ इस पीढ़ी के फीनिक्स क्राई एम्पायर के सैन्य देवता थे, जबकि लॉन्ग चेन एक कचरा था जो ची को भी नहीं समझ सकता था। लोगों को यह महसूस करने से रोकना असंभव था कि इस बाघ पिता के पास एक बेटे का कुत्ता था। अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन लॉन्ग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि उस दिन सैवेज मार्क्विस के बेटे जो यांग ने लॉन्ग चेन का यह कहकर उपहास उड़ाया था कि वह उनके पिता का पुत्र नहीं था। लॉन्ग चेन का गुस्सा तुरंत आसमान पर चढ़ गया था। जो यांग स्पष्ट रूप से अपनी मां का बेवफा के रूप में अपमान कर रहा था।
लॉन्ग चेन के गुस्से ने उसे गदगद भी कर दिया था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को द्वंद्व युद्ध के लिए बेधड़क चुनौती दी थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी क्यूई संक्षेपण के 7वें स्वर्ग के चरण में एक मजबूत व्यक्ति था, जबकि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जो कि क्यूई को समझने में भी असमर्थ था। वह मूल रूप से बदनाम होने के लिए कह रहा था। परिणामस्वरूप बाद में उसे इस हद तक पीटा गया कि वह होश खो बैठा और लगभग मर गया। उसे घर भेज दिया गया और इस खबर के कारण लॉन्ग चेन को शाही राजधानी में काफी समय तक उपहास का पात्र बना दिया गया। अपनी कुलीन संपत्ति को छोड़कर लॉन्ग चेन सीधे शाही राजधानी के 100 हर्ब मार्केट में चला गया। यही वह जगह थी जहां हर तरह की बेशकीमती औषधीय सामग्री बिकती थी। अभी उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की स्थिति की समझ हासिल करने की जरूरत थी। रास्ते में काफी लोग थे और जब उन्होंने लॉन्ग चेन को पहचाना, तो वे उसकी पीठ के पीछे उसकी ओर इशारा करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि लॉन्ग चेन को पहले से ही इसकी आदत थी, लेकिन साथ ही अंदर वह फूट फूट कर मुस्कुराए। उसके अपने पिता ने पूरी बर्बर सीमा को दबा दिया था, जो एक अद्भुत, सराहनीय कार्य था जिसने पूरे साम्राज्य की रक्षा की। हालांकि इसके लिए उसे क्या मिला था? इस माँ और बेटे की जोड़ी को शाही राजधानी में बदमाशी और अपमानजनक निगाहों से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया था, और लॉन्ग चेन को लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। इसे पुनर्भुगतान कैसे माना जा सकता है? उनके पिता द्वारा संरक्षित लोगों के एक समूह ने उनके बेटे को कृपालु निगाहों से देखा था। यह उसकी अदायगी थी। लॉन्ग चेन ने अपने कदम तेज कर लिए। हालांकि वह इस तरह के घूरने से नहीं डरता था, लेकिन वह हमेशा थोड़ा उदास रहता था। लेकिन इसी समय लोगों के एक समूह ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया। अय्या, क्या तुम वास्तव में लॉन्ग चेन हो? मैंने सुना है कि आपको इस हद तक पीटा गया था कि आप अपनी माँ को भी नहीं पहचान सकते थे, तो आप इतने जीवंत कैसे हैं कि आज आप भाग गए? लॉन्ग चेन के सामने एक 16 वर्षीय किशोर था जो भड़कीले कपड़े पहने हुए था और 2 गार्डों के साथ उसका मजाक उड़ा रहा था। यह व्यक्ति भी एक कुलीन परिवार में एक कुलीन उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुआ था और उसे ली हाओ कहा जाता था। हालांकि अभिजात वर्ग के भीतर उनकी स्थिति ऊंची नहीं थी और उनकी स्थिति लॉन्ग चेन के लिए अतुलनीय थी। आखिरकार फीनिक्स क्राई साम्राज्य में बड़प्पन और स्थिति केवल गौण थी क्योंकि ताकत अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ली हाओ सड़क के ठीक बीच में खड़ा था और अगर लॉन्ग चेन वहां से गुजरना चाहता था तो उसे उसके बीच से गुजरना होगा। अगर यह पिछली लॉन्ग चेन होती तो वह मुड़ जाता और वापस चला जाता, लेकिन आज के लॉन्ग चेन ने ली हाओ की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। लोग कहते हैं कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुत्ते भी सड़क को बाधित नहीं करना जानते हैं। ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते की तरह भी अच्छे नहीं हो। लॉन्ग चेन, ऐसा लगता है कि तुम्हें वह सबक याद नहीं आया जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। अगर आप अपने जीवन के 1 इंच के भीतर फिर से पिटना चाहते हैं, तो आइए मार्शल अखाड़े में लड़ें। ली हाओ ने एक बार फिर उसे ताना मारने से पहले उसकी अभिव्यक्ति बदल दी। इसीलिए मैंने कहा कि तुम कुत्ते हो। बस झोउ याओयां के साथ बकवास खाओ। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। वह इस तरह के व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे अपने मामलों को खुद संभालने की जरूरत थी, इसलिए उसने उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। लॉन्ग चेन, तुम इसके लिए पूछ रहे हो? ली हाओ गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका। वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि हमेशा कायल लॉन्ग चेन वास्तव में इस तरह के अडिग तरीके से काम करेगी कि मूल रूप से उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने लॉन्ग चेन का रास्ता रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। लॉन्ग चेन ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वह और कहने वाला था, एक व्यक्ति पास आया और ली हाओ को शाप दिया। ली हाओ, तुम ही इसे मांग रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत करने वाले कौन हैं? जो व्यक्ति आया था वह 18 वर्ष का एक अत्यंत लंबा था। 7 फीट की ऊंचाई पर उसकी ऊंचाई विशेष रूप से असाधारण थी, जो कि उन दोनों में से किसी एक से भी अधिक लंबा था और बहुत डराने वाला था। शीफेंग, यह तुम्हारा काम नहीं है। आप दखल न दे तो अच्छा होगा। जब ली हाओ ने शीफेंग को देखा, तो वह केवल इतना कर सकता था कि वह कमजोर होने के बावजूद कठिन कार्य करे। शी फैंग भी एक महान उत्तराधिकारी थे, जिनकी स्थिति उनके जैसी ही थी,
लेकिन शी फैंग एक मजबूत व्यक्ति थे, जो क्यूई संक्षेपण के 8वें स्वर्ग के चरण में पहुंच गए थे, जबकि वह केवल क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्वर्ग के चरण में थे। इसके अलावा, शी फैंग में एक जन्मजात ताकत थी, जिसका मतलब था कि उसके जैसे रैंक के लोगों में से केवल कुछ ही उसके लिए बराबरी के थे। इसलिए, लिहाओ में शी फैंग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। भाई लॉन्गचेन, मैंने सुना है कि उस कमीने झोउ याओयांग ने तुम्हें पीटा है। मैं आपके गुस्से को बाहर निकालने में आपकी मदद कैसे करूं? शी फैंग ने लॉन्गचेन की तरफ देखा और उसकी अभिव्यक्ति क्रोधित हो गई। लॉन्गचेन ने अपने सामने विशाल व्यक्ति की ओर देखा, और उसके दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। शाही राजधानी में शी फैंग अकेला था जो उसे अपना भाई मानता था। नहीं धन्यवाद, मेरी दुश्मनी कुछ ऐसी है जिसे मैं खुद चुकाऊंगा। बस इसकी चिंता मत करो। लॉन्गचेन शी फैंग के कंधे को थपथपाते हुए हंस पड़ी। जब शी फैंग ने लॉन्गचेन को यह कहते सुना, तो उसने सोचा कि लॉन्गचेन को उसकी छवि के बारे में चिंता हो सकती है और इसलिए उसने फिर से इस मुद्दे को नहीं उठाया। चलो चलते हैं, मेरे साथ टहलने आते हैं, लॉन्गचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, और वह शी फैंग को टहलने के लिए ले आया। जब ली हाओ ने देखा कि वे दोनों उसे सिर्फ पतली हवा के रूप में मानते हैं, तो वह गुस्से से कोसते हुए मदद नहीं कर सका। लॉन्गचेन, तुम छोटे कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध में लड़ोगे। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि ली हाओ ने यह कहा और वे रुक गए। लॉन्गचेन की आंखों के भीतर से एक मजबूत हत्या का इरादा फैल गया था क्योंकि उसने धीरे से अपना सिर घुमाया था। आप मेरे साथ द्वंद्व करना चाहते हैं? लॉन्गचेन की आवाज बेहद ठंडी थी। उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह था जिससे लोग अपनी हड्डियों में कांपने लगते थे। ली हाओ कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किसी कारण से उसे लगा कि आज का लॉन्गचेन कुछ अलग है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी बातें पहले ही बोल दी गई थी। इसलिए अगर इस समय वह कायरों की तरह व्यवहार करता, तो वह पूरी शाही राजधानी का हंसी का पात्र बन जाता। इसके अलावा, वह पहले से ही लॉन्गचेन को बार बार धमकाता था, इसलिए उन अनुभवों के साथ, उसने अपने दिल में पैदा हुए डर के निशान को नजरअंदाज कर दिया। बुरा नहीं, तुम द्वंद्व को स्वीकार करने की हिम्मत करते हो। ली हाओ ने तेज आवाज में मजाक उड़ाया। कोई समस्या नहीं है, हालांकि, मैं कुछ दांव जोड़ना चाहता हूं, लॉन्गचेन ने एक पल के विचार के बाद कहा। दांव जोड़ना? हाहा, आपका लंबा परिवार अपने आप को खिलाने में लगभग असमर्थ है, आप दांव के रूप में क्या लेने जा रहे हैं? आप अपने परिवार की संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, या आप मेरे दास कैसे बन सकते हैं? ली हाओ का मजाक उड़ाया। हालांकि, उसने जो नोटिस नहीं किया वह यह था कि लॉन्गचेन के मुंह के कोने में एक कठोर मुस्कान थी जिसमें कुछ छिपे हुए इरादे थे। भाई शी, क्या आप मुझे अपनी मार्शल तलवार उधार दे सकते हैं? लॉन्गचेन ने पूछा। इसे लें। शी फैंग को इससे अलग होने से कुछ नफरत थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी तलवार सौंप दी। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया, और उसने चुपचाप इस एहसान को अपने दिल में दर्ज कर लिया। ली हाओ की ओर, उन्होंने कहा, यह मार्शल तलवार उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है, लेकिन यह अभी भी 8000 सोने के सिक्कों के लायक है। आज के लिए मैं इसे केवल 5000 सोने के सिक्कों के रूप में गिनूंगा। यदि आप जीत जाते हैं तो आप युद्ध की तलवार ले सकते हैं, लेकिन यदि आप हार जाते हैं, तो आपको मुझे 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। वह आवाज कैसी है? ली हाओ का दिल हिल गया। शी फैंग की तलवार उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनाई गई थी और एक मास्टर द्वारा बनाई गई थी। यह निश्चित रूप से कम 8000 सोने के सिक्कों के लायक था। आज, इस बेवकूफ लॉन्गचेन ने वास्तव में इस तरह की चीज को दांव के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। ली हाओ लंबे समय से अंदर ही अंदर खुशी से हंसने लगा था। उन्होंने एक बार फिर उपहास किया, मुझे नहीं पता। अगर किसी को हारना था, तो क्या वह शर्त से मुकर जाएगा? चिंता मत करो, मैं, शी फैंग, इसकी गांठी दूंगा। शी फैंग ठंड से मुस्कुराया। अच्छा, तो चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मार्शल क्षेत्र में चलते हैं। अगर आज मैं तुम्हारे दांत नहीं पीटता, तो भविष्य में मैं ली हाओ नहीं होता। ली हाओ बेहद उत्साही होने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसने उच्च उत्साह से बात की थी। लॉन्गचेन का चेहरा अभी भी शांत था, हालांकि, उसकी आंखों में कुछ अंधेरा दिखाई दिया।
लिहाओ झोउ याओयांग के कुत्तों में से एक था, इसलिए लॉन्ग चेन ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आजकल, वे हमेशा उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। बस किस तरह की छिपी हुई साजिश थी। हालांकि, चाहे वह किसी भी तरह की साजिश हो, सच्चाई हमेशा एक दिन सामने आती है। लॉन्ग चेन सीधे शाही राजधानी के बाहर मार्शल अखाड़े में चला गया। अध्याय 3 अपने तेज पक्ष का खुलासा। अनुवादक बोर्न टू बी। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में मार्शल रीति रिवाज बहुत लोकप्रिय थे और इसलिए कुछ विवाद अपरिहार्य थे। इस प्रकार, शाही राजधानी के बाहर एक जीवन और मृत्यु का मंच बनाया गया था जहां लोग अपने व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझा सकते थे। जब तक दोनों पक्ष सहमत होते हैं और मार्शल अखाड़ा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। एक बार जब वे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, भले ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला हो, उन्हें शाही राजधानी से कोई सजा नहीं मिलेगी। अधिकांश दिनों में, यह स्थान चहल पहल वाली भीड़ से भरा रहता था, और आज भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि, कुछ मैच समाप्त होने के बाद, दो युवा मंच पर चले गए और हंगामा किया। क्या वह व्यक्ति लॉन्ग चेन नहीं है? वह यहाँ क्यों आएगा? हाँ, कल उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। क्या आज उसका यहाँ होना अजीब नहीं है? मुझे यकीन है कि वह अब और नहीं जीना चाहता और चाहता है कि कोई उसे यहाँ पीट पीट कर मार डाले। स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद क्या मौजूदा मॉडल बंद हो जाएगा? स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद क्या मौजूदा मॉडल बंद हो जाएगा? और अधिक जानें ZBees.com। उनके पिता लॉन्ग तियानिक्सियाओ को बॉर्डर सेपरेशन मार्क्विस कहा जा सकता है और वे इस पीढ़ी के सैन्य देवता थे, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें सैन्य देवता की उपाधि दी, वे गरीब लोग थे जिन्हें युद्धों और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। अमीर लोगों से भरी शाही राजधानी में हर कोई शांति और समृद्धि में था, इसलिए लोगों ने लॉन्ग तियानिक्सियाओ को, जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, उनके समान स्तर पर नहीं रखा। और इस प्रकार, पूरी शाही राजधानी में केवल कुछ ही लोग लॉन्ग चेन के प्रति सम्मान रखते थे। लॉन्ग चेन, कचरे के टुकड़े, तुम वापस क्यों आए? क्या आप बिना किसी कारण के कार्रवाई को रोक नहीं रहे हैं? आपकी मार्शल आर्ट को कौन देखना चाहेगा? जल्दी करो और मारो। हाँ, अगर आप खुद को मारना चाहते हैं तो बिना लोगों के कहीं खोजें। कचरा का ऐसा टुकड़ा कोई नहीं देखना चाहता, इसलिए हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। एक क्षण में ही सैकड़ों की संख्या में श्रोता सब जोर जोर से कोस रहे थे। उनमें से किसी ने भी लॉन्ग चेन के प्रति अपनी घृणा को नहीं छिपाया। हालांकि, दूर एक अगोचर कोने में, घूंघट पहने दो युवतियां उत्सुकता से उसे देख रही थीं। दीदी, वह तुम्हारी मंगेतर है। उसकी इतनी कमी क्यों लगती है? उसके शरीर के चारों ओर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव नहीं है, एक युवती ने निराश होकर देखा। अगर पिताजी इतने स्वार्थी नहीं होते, तो उन्होंने मेरी शादी को वापस नहीं किया होता, जब मैं अभी भी पैदा नहीं हुआ था। यह वास्तव में परेशान करने वाला है, दूसरी युवती ने जवाब दिया। मार्शल अखाड़े में, लॉन्ग चेन ने उन दो युवतियों को नोटिस तक नहीं किया जो उसकी जासूसी कर रही थीं, और उन्होंने भीड़ के ठहाकों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। उसने केवल उदासीनता से ली हाओ को देखा। ली हाओ ने लोगों के हंगामे की ओर इशारा किया और उपहास उड़ाया। देखना, आप कचरे के एक अवांछित टुकड़े हैं, और यदि आप होशियार होते, तो आप बस अपना सिर पीटते और मर जाते। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल उदासीनता से उसे घूरता रहा। दांग। द्वंद्व की शुरुआत का संकेत देते हुए घंटी की आवाज सुनाई दी। जब वह घंटी बजी, तो जीवन और मृत्यु केवल एक महीन रेखा से अलग हो गए। घंटी बजने के कारण, मूल रूप से उपद्रवी भीड़ चुप हो गई। आखिर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। किसी की जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, यह कौन जानेगा? दीदी, आपके इस मंगेतर के पास कोई साधना आधार नहीं है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्वर्ग चरण में है। क्या आप चिंतित नहीं हैं? युवती ने पूछा। मेरे चिंतित होने की क्या बात है? उसका मरना ठीक है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी युवती ने उदासीनता से ठहाका लगाया। लेकिन यद्यपि उसने ये शब्द कहे थे, उसने पहले ही एक अत्यंत विचित्र और प्राचीन रेशमी जाल निकाल लिया था।
हे, यह मत कहो कि तुम्हें परवाह नहीं है, तुमने पहले ही अपना मार्शल हथियार निकाल लिया है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी परवाह करते हैं। और आप जानते हैं, हालांकि उसकी साधना प्रतिभा बेकार है, वह उतना बुरा नहीं है। इसके बारे में क्या, अगर आप उसे नहीं चाहते हैं, तो आप उसे मुझे दे सकते हैं। दूसरी युवती ने मजाक किया। किसी व्यक्ति को अचानक आपको कैसे दिया जा सकता है? यदि आप उसे पसंद करते हैं, तो आप मेरे विवाह की व्यवस्था से हटने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद, आप जो चाहें कर सकते हैं, दूसरी महिला ने गुस्से से जवाब दिया। ही। युद्ध के मैदान पर, लॉन्ग चेन शुरू से अंत तक पानी की तरह शांत रहा। जब उसकी तुलना कल के उससे की गई जो पूरे गुस्से में दांत पीस रहा था, तो ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। लॉन्ग चेन, तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुमने अचानक शांत होने का फैसला किया। चिंता न करें, आपके द्वारा प्रस्तावित दांव के कारण, मैं आज आपको पीट पीट कर मारूंगा नहीं। ली हाओ बेहद घमंडी और आत्मविश्वासी थे। आप निश्चित रूप से बहुत सारी बकवास कहते हैं। जल्दी करो और मेरे पास आओ, मुझे अभी भी बाद में काम करना है, लॉन्ग चेन ने थोड़े अधीर तरीके से जवाब दिया। क्योंकि पूरे दर्शक बहुत शांत थे, लॉन्ग चेन का एक एक शब्द भीड़ के कानों में घुसने में कामयाब रहा, और एक सेकंड में मार्शल एरिना को देखने वाला हर कोई उपहास करने लगा। ली हाओ, आप अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और इस बच्चे को मार डालो। वह वास्तव में हमें उसके लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करा रहा है। उद्धरण चिन्ह। उपस्थित कुछ लोगों ने ली हाओ को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया। ली हाओ के चेहरे पर एक ठंडी हंसी दिखाई दी, और वह अब झिझक नहीं रहा था। क्यूई संक्षेपण के उनके तीसरे स्वर्ग चरण की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसका पैर मार्शल अखाड़े पर थोड़ा नीचे दब गया, और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी मुक्का मारते हुए लॉन्ग चेन की ओर गोली मार दी। जब ली हाओ ने हमला करना शुरू किया, तो नीचे की भीड़ खुशी से झूम उठी। वर्तमान ली हाओ की उपस्थिति बहुत तेज और सुंदर दिखाई दी। अच्छा हमला, यह विंड जे ट्री फिस्ट है। कुछ लोगों ने इस कदम को पहचाना और खुशी मनाई। हालांकि, दूर की दो युवतियों के भाव अवमानना उपहास दोनों से भरे हुए थे। लॉन्ग चेन ने भी इसी तरह उपहास किया। इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चाल गलतियों से भरी हुई, अभी भी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। मुट्ठी उसकी तरफ टकरा रही थी और पास आते ही तेज हवा चलने लगी, लेकिन लॉन्ग चेन ने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और एक इंच भी नहीं हिला। हा, यह कचरा भी नहीं जानता कि कैसे चकमा देना है, मंच के नीचे कुछ लोगों ने उपहास किया। हालांकि, जैसे ही वह उपहास उड़ाया गया था, ली हाओ की मुट्ठी लॉन्ग चेन के चेहरे से सिर्फ एक इंच की दूरी पर पूरी तरह से रुक गई। मूल रूप से उपहास करने वाली भीड़ अचानक पूरी तरह से खामोश हो गई। उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन का एक पैर बाहर निकल गया था और ली हाओ को उसके पैरों के बीच के क्षेत्र में हिंसक रूप से लात मारी थी। मूल रूप से खुशी और सुरुचिपूर्ण ली हाओ के साथ मुस्कराते हुए अब बैंगनी बैंगन की तरह एक अभिव्यक्ति थी। लॉन्ग चेन की किक से स्पष्ट रूप से उन्हें बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे उनके चेहरे की बनावट विकृत हो गई और उन्हें हिलने से रोका गया। हालांकि, वह दर्द से हिलने डुलने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन लॉन्ग चेन कर सकता था। बस इस संक्षिप्त विराम में, लॉन्ग चेन ने ली हाओ के बालों को पकड़ लिया, उसे जबरदस्ती खींच लिया और अपने घुटने से जोर से किक आउट भी किया। स्लैम स्लैम स्लैम। लॉन्ग चेन ने अपने कार्यों को बेहद ताज़ा तरीके से पूरा किया और कम समय में, उनके मजबूत और तेज लयबद्ध कार्यों ने लोगों को एक बहुत ही तीव्र प्रदर्शन दिया। ली हाओ के शरीर से हड्डियों के टूटने की अप्रिय आवाज निकली। उसकी नाक पहले से ही धंसी हुई थी, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, और वह खुद पहले ही होश खो चुका था। एक पल के लिए भीड़ में से एक भी आवाज नहीं सुनाई दी। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्वर्ग चरण में एक मजबूत व्यक्ति को कूड़ेदान से पीटा जाएगा, जिसका कोई साधना आधार नहीं था, इतनी जल्दी। इसके अलावा, उन्होंने इसे सबसे साफ और सबसे कुशल तरीके से किया था। इस तरह का नतीजा उस भीड़ के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था जो उसका उपहास कर रही थी। यहां तक दूर से देखने वाली दो युवतियां भी पूरी तरह से चौंक गईं। हालांकि ली हाओ उनके लिए कुछ भी नहीं थे और उनके हाथों की लहर से उन्हें आसानी से मारा जा सकता था।
लेकिन लॉन्ग चेन उनके जैसी नहीं थी। शुरू से ही लॉन्ग चेन ने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी अंश उपयोग नहीं किया था और वह ली हाओ को हराने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की क्षमताओं पर पूरी तरह से निर्भर था। लॉन्ग चेन जीतता है। मंच के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई जो अक्सर मार्शल अखाड़े और उसके पंजीकरण के प्रभारी थे। लॉन्ग चेन के पेट में एक दो बार तेजी से उतार चढ़ाव आया, और बड़ी इच्छाशक्ति के साथ ही वह अपने अंदर की हत्या के इरादे को रोकने और दबाने में कामयाब रहा। अभी लोगों को मारने का समय नहीं था। इतने लंबे समय तक उस पर अत्याचार किया गया था, और अब जब वह फट गया था, तो उसे वापस लेना उसके लिए कठिन था। लेकिन जैसा कि बाकी दुनिया ने देखा, लॉन्ग चेन की हरकतें ताकत की कमी के कारण प्रतीत हुई जैसे वह सांस के लिए हौंफ रहा हो। लॉन्ग चेन मंच से बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उसे वह तलवार मिली जिसे उसने अपने दांव के रूप में इस्तेमाल किया था, और साथ ही उस पर 5000 सोने के सिक्कों के साथ एक क्रिस्टल कार्ड भी प्राप्त किया था। यहाँ के नियमों में कहा गया है कि उन्हें मैच से पहले दांव रेफरी को सौंपना था, यह दिखाने के लिए कि यह न्यायसंगत था और युद्ध के दौरान किसी के पीछे हटने की संभावना को भी कम करता था। मार्शल तलवार प्राप्त करने के बाद, लॉन्ग चेन ने इसे सीधे शी फैन को वापस कर दिया। क्रिस्टल कार्ड को अपने वस्त्र में रखकर, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ हद तक उत्साहित हो गया। हालांकि 5000 सोने के सिक्के बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन यह उनके परिवार की निराशाजनक स्थिति से निपटने में मदद कर सकता था। उन्हें साम्राज्य से वजीफा प्राप्त हुए बहुत लंबा समय हो गया था, और आजकल लॉन्ग परिवार जल्दी से पहुंच रहा था, जहां वे खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं खरीद सकते थे। अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के नीचे, वे दोनों बिना जल्दबाजी के चले गए। दोनों युवतियों ने लॉन्ग चेन को जाते हुए देखा और इसके तुरंत बाद वे भी गायब हो गईं। लॉन्ग चेन ने ली हाओ को हराने की खबर तेजी से फैलते ही पैर पकड़ लिए। कुछ ही समय में पूरी शाही राजधानी को इसका पता चल गया। समाचार ने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया। एक कचरा जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता था, उससे निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? लेकिन इतने सारे लोगों के व्यक्तिगत रूप से इसे देखने के साथ साथ यह खबर भी कि ली हाओ को वापस अपनी संपत्ति में ले जाना था, बहुत से लोग अभी भी इसे पूरी तरह से स्वीकार करने में असमर्थ थे। लॉन्ग चेन अपनी कमाई को शी फैन के साथ बांटना चाहता था, लेकिन शी फैन पूरी तरह से अनिच्छुक था। अंत में, उसने जल्दी से जाने से पहले एक बहाना बनाया कि उसके पास करने के लिए चीजें हैं। यहाँ तक लॉन्ग चेन से यह भी नहीं पूछा कि वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अपने दिल में इस एहसान को याद करते हुए, लॉन्ग चेन सीधे 100 हर्ब मार्केट गए। 100 हर्ब मार्केट में प्रवेश करते हुए, लॉन्ग चेन ने उनके औषधीय अवयवों की एक सूची का अनुरोध किया। उस पर विभिन्न औषधीय अवयवों के नाम और कीमतों की बहुत स्पष्ट रिकॉर्डिंग थी। लॉन्ग चेन ने फैंग फू पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक अधिकांश औषधीय अवयवों को देखा। यह काफी भाग्यशाली था कि फैंग फू गोली के औषधीय तत्व विशेष रूप से असामान्य नहीं थे। हालांकि, कीमत को देखते हुए, लॉन्ग चेन के दिल से व्यावहारिक रूप से खून टपक रहा था। उसके पास अब जो सोने के सिक्के थे, वे केवल 3 भाग औषधीय सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन वह इन सभी औषधीय सामग्रियों पर खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अभी भी शोधन के लिए एक औषधीय भट्टी खरीदने की जरूरत थी, साथ ही कुछ अन्य औषधीय सामग्री भी खरीदने के लिए। उसके पास जो कुछ सोने के सिक्के थे, वे पानी के प्याले की तरह जलती हुई गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, इसे नहीं खरीदना भी अस्वीकार्य था, इसलिए लॉन्ग चेन ने अपने दांत जकड़ लिए और सबसे खराब गुणवत्ता की कांस्य भट्टी खरीदने के लिए 1200 सोने के सिक्के खर्च किए। उन्होंने फैंग फू पिल के लिए औषधीय सामग्री का एक सेट और साथ ही एनर्जी रिकवरी पाउडर के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री भी खरीदी। जब तक लॉन्ग चेन ने 100 हर्ब मार्केट छोड़ा, तब तक उनके क्रिस्टल कार्ड पर केवल 500 सोने के सिक्के थे। घर लौटने के बाद, लॉन्ग चेन सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजे को मजबूती से बंद करते हुए, उसने बाओ एर को आदेश दिया कि वह सभी को बताए कि उसे परेशान नहीं होना है। वह जानता था कि उसकी मां यह खबर सुनेगी कि वह एक बार फिर मार्शल आर्ट में भाग लेने गया है। डर है कि उसकी मां चिंता करेगी, उसने जानबूझकर बाओ एर को उसे ब्लॉक करने के लिए कहा।
किसी भी मामले में उसे कुछ नहीं हुआ था और उसकी मां को बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। अभी उसे अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए हर मिनट के हर सेकंड को जब्त करना पड़ा। उन्हें यकीन था कि वर्तमान लॉन्ग परिवार की स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी लग रही थी, और उन्हें संकट के आने का आभास हुआ। लॉन्ग चेन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा चलने लगी और उसके हाथ में ज्वाला का एक समूह दिखाई देने लगा। यह एक पिल कल्टीवेटर की एग्लोमेरेटेड पिल फ्लेम थी। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने लॉ के इस गोले को देखा, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यह लॉ बहुत कमजोर थी। गोली की लॉ एक गोली बनाने वाले की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनाई गई थी, और विशेष संचालन विधियों के माध्यम से इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा लॉ में संघनित किया गया था। हालांकि अन्य सामान्य पिल फ्लेम की तुलना में मौजूदा लॉन्ग चेन पिल फ्लेम का तापमान बेहद कम था। इसके अलावा लॉन्ग चेन ने पाया कि उनके डेंटियन के समर्थन के बिना वह 1 घंटे के 1/4 से अधिक समय तक पिल फ्लेम को बनाए नहीं रख सकते थे, जो औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय से बहुत दूर था। लॉन्ग चेन कड़वाहट से मुस्कुराए। हालांकि सौभाग्य से उनकी बैकअप योजना थी, जो पहले एनर्जी रिकवरी पाउडर को परिष्कृत कर रही थी। औषधि सामग्री को भट्टी में रखकर उन्होंने एक एक करके उन्हें परिष्कृत किया। इस बार उन्होंने अपनी पिल फ्लेम का उपयोग नहीं किया, बल्कि लकड़ी से सामान्य आग का उपयोग किया। जब सभी औषधीय अवयवों को परिष्कृत किया गया था, तो उन्होंने एनर्जी रिकवरी लिक्विड बनाने के लिए उन्हें पानी के एक जग में रखा और थोड़े समय के लिए आराम करने के बाद लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली और आधिकारिक तौर पर फैंगफू पिल की रिफाइनिंग शुरू करने के लिए खुद को तैयार किया। अध्याय 4 फैंगफू स्टार को संघनित करना। अनुवादक बोर्न टू बी। 9 यिंग घास, शोधनपूर्ण। पृथ्वी ड्रैगन रूट, शोधनपूर्ण। ज्वाला बीज, शोधनपूर्ण। अल्पविराम। लॉन्ग चेन के 2 घंटे से अधिक समय का उपयोग करते हुए और उन्हें पसीने से तरबतर कर दिया। एक एक करके 30 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया गया। रिफाइनिंग गोलियां केवल काढ़ा बनाने वाली दवा के समान नहीं थीं। हर एक औषधीय जड़ी बूटी का सार निकालने के साथ साथ अशुद्धियों को दूर करते हुए एक पाउडर बनाना था। हालांकि लॉन्ग चेन के हाथ में लॉ की गुणवत्ता बहुत कम थी और परिष्कृत पाउडर ने आदर्श होने के लिए अभी भी बहुत सारी अशुद्धियों को बरकरार रखा था। फिर भी उनके पास यही एकमात्र तरीका था। सबसे पहले, लॉन्ग चेन का खेती का आधार कोई नहीं था, और इस प्रकार उसके पास पिल फ्लेम को बनाए रखने के लिए आवश्यक ताकत नहीं थी, जिससे उसकी ताकत कमजोर हो गई। दूसरा, वर्तमान में लॉन्ग चेन के पास एक अलग लॉ को वश में करने का अवसर या क्षमता नहीं थी, इसलिए वह केवल वही कर सकता था जो उसके पास था। लेकिन कीमिया विधियों में प्रशिक्षित होने के लिए न केवल एक मजबूत गोली लॉ की आवश्यकता होती है, बल्कि शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। अन्य 2 आवश्यकताएं उतनी कठिन नहीं थीं। जहां तक फ्लेम का सवाल है, जब तक आपने सभी उचित तैयारी कर ली है, तब तक आप एक अग्नि विशेषज्ञ जादुई जानवर को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे उसे घर के पालतू जानवर में बदल सकते हैं। जादुई जानवर की लॉ पर आकर्षित होकर, आप इसे अपने वश में कर सकते हैं और अपनी खुद की लॉ बनने के लिए इसकी खेती कर सकते हैं। 99% से अधिक सक्षम कीमियागर जानवरों की लपटों का इस्तेमाल करते थे। केवल कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनके पास शक्तिशाली शक्ति की अत्यंत प्राचीन विरासत थी, स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले उन अत्यंत रहस्यमय और रहस्यमय आत्मा की लपटों को नियंत्रित कर सकते थे। स्पिरिट फ्लेम्स वे लपटें थीं जिनमें उनकी अपनी आत्मा थी, और लॉन्ग चेन की यादों के अनुसार, उन्होंने पहले एक अत्यंत दुर्जेय स्पिरिट फ्लेम को नियंत्रित किया था। लेकिन अतीत में वह कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, अभी वह इस कचरे की लॉ का उपयोग केवल अपनी गोली शोधन के लिए कर सकता था। आखिरकार, उसकी यादों की चीजें वह नहीं थी जिन्हें वह निकाल सकता था। काफी आराम करने के बाद लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में एक मोमबत्ती रखी और एक पीली लौ दिखाई दी। बुरा नहीं, शोधन से गुजरने के बाद लौ की ताकत थोड़ी सी बढ़ गई है। जो भी हो, यह मेरे अनुमान से बेहतर है। 7 अलग अलग दवाओं के सार को लगातार परिष्कृत करने के बाद उन्होंने उन्हें भट्टी में फेंक दिया।
उसकी आध्यात्मिक शक्ति भड़क उठी और लॉन्ग चेन के हाथ की ज्वाला अचानक भड़क उठी। पहले की तुलना में अब यह कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया था। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लॉ को सहारा देना। यदि अन्य रसायनियों ने यह देखा, तो क्या वे चौंक कर मर नहीं जाते? लॉन्ग चेन कड़वाहट से मुस्कुराए। आध्यात्मिक शक्ति किसी भी गोली शोधन की नींव थी। शोधन के समय, तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। यदि थोड़ा सा भी विचलन हुआ, तो यह आपके पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद कर देगा और आप गोली की राख के ढेर को परिष्कृत कर देंगे। इसके अलावा, यदि औषधीय गोली में बहुत बड़ी औषधीय शक्ति होती है, तो आप भट्टी में विस्फोट भी कर सकते हैं। अधिकांश कीमियागर शुद्धिकरण की शुरुआत में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू नहीं करेंगे। वे इसका उपयोग केवल बाद के चरणों के लिए करेंगे, जब लॉ की ताकत को बहुत सावधानी से नियंत्रित करने के लिए गोली बनने वाली थी। आखिरकार, गोली के निर्माण में वह महत्वपूर्ण समय था। उस समय, लॉ के तापमान को लगातार बदलना पड़ता था, कभी उच्च और कभी कम, और ऐसा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी खपत की आवश्यकता होती थी। यदि उस समय, कीमियागर की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो गोलियों की भट्टी को मूल रूप से स्क्रैप माना जा सकता था। हालांकि, लॉन्ग चेन ने वास्तव में शुद्धिकरण की शुरुआत में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा, उसने इस बहुमूल्य आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग लॉ की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया, इसे जलाऊ लकड़ी की तरह माना। कोई भी कीमियागर निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए उस पर क्रोधित और शाप देगा। अगर कोई लापरवाह और फालतू खर्च करने वाला भी होता, तो कोई भी वास्तव में इसे इस तरह खर्च नहीं करता। लेकिन लॉन्ग चेन चिंतित नहीं थी। उनकी स्मृतियों के अनुसार सामान्य कीमियागरों की तुलना में उनकी आध्यात्मिक शक्ति में पहले से ही कमी नहीं थी। पिल कल्टीवेटर रैंक, पिल अप्रेंटिस, पिल एडेप्ट, पिल मास्टर, पिल किंग, पिल एम्परर, पिल एंसेस्टर, पिल वेनेरेट, पिल सेंट और पिल गॉड थे। फेंगफू गोली पहली श्रेणी की औषधीय गोली थी और आमतौर पर, गोली काश्तकार जो पिल अप्रेंटिस रैंक तक पहुंच चुके थे, वे पहले स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते थे। लॉन्ग चेन की वर्तमान यादों में पिल गॉड की यादें भी शामिल थी, इसलिए वह अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट थे। जब लॉन्ग चेन जागा था, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके पिछले कचरे की तुलना में असामान्य रूप से मजबूत हो गई थी, इसलिए, लॉन्ग चेन इस तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए योग्य था। लॉन्ग चेन के सामने की गोली की भट्टी थोड़ी सी भनभनाहट के साथ कांप उठी। अरे, लॉ की शक्ति को बढ़ाकर, गति काफी बढ़ गई है। उसने आनन फानन में 3 और औषधीय सामग्रियों को भट्टी में फेंक दिया। हालांकि, इस समय लॉन्ग चेन के माथे पर पहले से ही पसीना आ रहा था। जल्दी से एक स्ट्रॉ निकालकर, उसने एक सिरे को मेडिसिन जार में रखा जो एनर्जी रिकवरी लिक्विड से भरा था और जल्दी से एक कौर पिया। जब एनर्जी रिकवरी लिक्विड ने उनके पेट में प्रवेश किया, तो उनके पूरे शरीर के छिद्र खुल गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलपन से अवशोषित करना शुरू कर दिया। उनकी मूल रूप से समाप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से ठीक हो गई। इसे लॉन्ग चेन ने पहले तैयार किया था। इसके बिना, उसके पास फेंगफू गोली को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। अपने वर्तमान स्तर के साथ, यह एक मजाक होगा यदि वह वास्तव में किसी प्रकार की सहायता के बिना अपने दम पर एक गोली को परिष्कृत कर सकता है। अपने मुंह में भूसे के साथ, समय समय पर वह अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने के लिए ऊर्जा वसूली तरल का एक और कौर खींचता। लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने के साथ, उसकी आध्यात्मिक शक्ति यह दिखा सकती थी कि वह कितनी शक्तिशाली थी, और केवल 2 दिन बाद ही लॉन्ग चेन को थोड़ी थकावट महसूस होने लगी। यह एक संकेत था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। हालांकि, इस समय, औषधीय सामग्री पहले से ही गोली भट्टी में अवशोषित हो चुकी थी, इसलिए जो कुछ बचा था वह खत्म हो रहा था। औषधीय सुगंध भी हवा में भरने लगी थी। हालांकि लॉन्ग चेन की पहली श्रेणी की औषधीय गोली की धारणा यह थी कि इसे परिष्कृत करना इतना आसान था कि इसे अपनी आंखें बंद करके किया जा सकता था। वर्तमान में वह उसकी यादों में वही गोली भगवान नहीं था। उसका भाग्य पहले ही पूरी तरह से बदल चुका था और यह कहना कि वह घबराया हुआ नहीं था, झूठ होगा।
चर्चा। अचानक पिल फनेस के अंदरूनी हिस्से में कंपन होने लगा, जिससे भिनभिनाने वाली आवाजें निकलने लगीं। गोली भट्टी के भीतर की ऊर्जा भी निडर होने लगी। लॉन्ग चेन जरा सा भी घबराया नहीं, उल्टे वह मुस्कुराने भी लगा। यह गोली के बनने का संकेत था और शोधन का सबसे महत्वपूर्ण समय भी था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और उसका एक अंश भी सुरक्षित नहीं रखा गया था। उसके हाथ की लौ अचानक बाहर निकल गई, और एक निराकार शक्ति ने पूरी गोली भट्टी को कसकर सील कर दिया। इस तकनीक को हेवन सील अर्थ लॉक कहा जाता था और यह कुछ ऐसा था जिसे वह अपनी यादों से लेकर आया था। यह गोली विस्फोटों और भट्टी विस्फोटों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज थी। इसके अलावा, यह तकनीक बहुत व्यवहारिक थी और कम से कम अवधि में गोली भट्टी के भीतर औषधीय ऊर्जा को सील कर सकती थी, जिससे बहुत अधिक रिसाव न हो। सामान्य रसायनज्ञ यह सब अंतिम चरण में करेंगे क्योंकि जब औषधीय गोली निडर हो जाएगी, तो अधिक कोमल क्रिया करके इसे स्थिर करना संभव था। हालांकि ऐसा करने से खतरे को काफी कम कर दिया जाएगा, बड़ी मात्रा में औषधीय सार नष्ट हो जाएगा, और इसलिए औषधीय गोली की गुणवत्ता सामान्य होगी। टकराना। लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण दमन के बाद, गोली भट्टी ने एक दम घुटने वाला शोर उत्सर्जित किया। इसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। गोली की भट्टी पहले ही शांत हो चुकी थी। लॉन्ग चेन सांस लेने के लिए हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि उसे लगा कि आकाश घूम रहा है। जब उसे कुछ अच्छा लगा तो उसने उत्साह से भट्टी खोल दी। 5 अत्यंत गोल गोलियां निकालते समय उसका हाथ कांप रहा था। उन्हें अपने हाथ में लिए, एक घनी औषधीय सुगंध ने पूरे कमरे को पूरी तरह से भर दिया। 2 निम्न श्रेणी की गोलियां और 3 कचरा गोलियां। TCH, इसे जोर से कहना वास्तव में मुझे मरने के लिए पर्याप्त चेहरा खो देता है। लॉन्ग चेन का चेहरा दिखा रहा था कि वह कितना उत्साहित था, लेकिन उसने फिर भी एक आह भरी। थोड़ी देर के लिए खाली घूरते हुए, वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनके पास अपने वर्तमान स्व की यादों के साथ साथ एक पिल गॉड से जीवन भर की यादों का मिश्रण था। जाहिरा तौर पर, वह गोली भगवान वास्तव में अत्यधिक अभिमानी था। हालांकि उन्होंने खुद किसी भी चेहरे को खोने की परवाह नहीं की, और उन्होंने जल्दबाजी में अपने हाथ में गोलियों की सावधानीपूर्वक जांच की। 2 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां थीं जिनके शरीर पूरी तरह से गोल थे और उनकी गोली की सुगंध हवा में भर रही थी। सुगंध ने मन को तरोताजा कर दिया और गंध आने पर व्यक्ति की आत्मा को जगा दिया। लॉन्ग चेन अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। आखिरकार, शाही राजधानी में कम से कम 10,000 सोने के सिक्कों के लिए एक सफल औषधीय गोली बेची जा सकती थी। इसके अलावा, उसके हाथ में 3 कचरा गोलियां भी उसकी मां द्वारा खरीदी गई औषधीय गोली से काफी बेहतर थी, खासकर जब से कम 30% औषधीय सार को गोली में बंद कर दिया गया था। एक औषधीय गोली जो सार के 50% में बंद हो गई थी, उसे निम्न श्रेणी कहा जाएगा, और सभी औषधीय गोलियों में से 80% से अधिक केवल निम्न श्रेणी की थीं। यदि औषधीय सार 60% तक पहुंच गया तो यह मध्यम ग्रेड होगा, 70% इसे उच्च ग्रेड बना देगा, 80% इसे शीर्ष ग्रेड बनाएगा, 90% इसे अद्वितीय ग्रेड बनाएगा, और 100% के लिए हे अभी लॉन्ग चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि यह उसके वर्तमान स्व के लिए बहुत दूर था। कुछ लोगों को औषधीय सार के 50 और 60% सामग्री के बीच अंतर के बारे में आश्चर्य हो सकता है। क्या यह एक महत्वपूर्ण अंतर था? क्या 2 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियों का सेवन एक मध्यम श्रेणी की तुलना में अधिक प्रभावी नहीं होगा? अगर किसी ने सुना कि आप यह सवाल पूछते हैं, तो वे शायद अपने ही थूक पर दम तोड़ देंगे। एक औषधीय गोली के अंदर न केवल उसका औषधीय सार होता है, बल्कि अशुद्धियां भी होती हैं। इन अशुद्धियों को शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अशुद्धियां अवशोषित सार के एक हिस्से को रद्द कर देती हैं। यह कहना कि प्रत्येक दवा के अपने दुष्प्रभाव होते हैं, केवल बोलचाल की कहावत नहीं थी बल्कि एक कटु सत्य थी। एक गोली के निर्माण के दौरान, गोली के विषाक्त पदार्थों को जमा करने से बचना मुश्किल था। इस तरह के टॉक्सिन्स को अगर बार बार नहीं लिया जाए तो इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा।
लेकिन खेती करने वालों के लिए औषधीय गोलियां अक्सर जीवन रक्षक उपाय थी, और कौन जानता होगा कि आप एक जीवन काल में कितनी गोलियां खाएंगे। जब शरीर के पिल टॉक्सिन्स एक हद तक पहुंच जाते हैं, तो यह जानलेवा जहर बन जाता है। पिल टॉक्सिन जहर को खत्म करने के लिए सबसे कठिन में से एक थे। वे मांस और हड्डियों और यहां तक कि आत्मा में भी गहरे प्रवेश कर गए। लेकिन एक औषधीय गोली जितनी उच्च श्रेणी की होगी, उसमें उतने ही कम विष होंगे। यही कारण था कि एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली का औषधीय प्रभाव निम्न श्रेणी की औषधीय गोली से 10 गुना अधिक था। कीमत अंतर के लिए, यह कम से कम 100 गुना अधिक था। 5 औषधीय गोलियों को इकट्ठा करने और औषधीय भट्टी को साफ करने के बाद, लॉन्ग चेन इसे सहन नहीं कर सका और नींद में गिर गया। अज्ञात समय तक सोने के बाद, उसने महसूस किया कि 2 हाथ उसके गाल को सहला रहे हैं और कुछ धीमी आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन वह बहुत थक गया था और जागने में असमर्थ था। जब लॉन्ग चेन को एक बार फिर होश आया, तो 3 दिन बाद हो चुका था। उसका पेट भूख से कांप रहा था, और उसने एक बार फिर से अपना एकांतवास शुरू करने से पहले अपना खाना कम कर दिया। एक कचरा गोली खाकर, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग औषधीय गोली की ऊर्जा को अपने पैर के नीचे योनक्वान बिंदु 1 में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए किया। वह 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के पहले स्टार का स्थान था। फैंगफू स्टार की स्थिति। टकराना। लॉन्ग चेन का बायां पैर हिल गया। उसके पैर के तलवे से तीव्र ऊर्जा आई और उसके नीचे की जमीन दरारों से आच्छादित हो गई। बहुत बढ़िया, मुझे मेरिडियन चैनल के साथ साथ सटीक स्थिति भी मिल गई है। अब मैं वास्तव में इस पर हमला कर सकता हूँ। लॉन्ग चेन थोड़ा मुस्कुराया, और उसने एक लोटिया फैंगफू पिल निकाला और सीधे उसका सेवन कर लिया। शुद्ध और पूर्ण ऊर्जा का प्रस्फुटन हुआ और लॉन्ग चेन के खिंचाव के तहत, यह सीधे उसके पैर के नीचे योनक्वान बिंदु पर चली गई। योनक्वान बिंदु कांप उठा। तेजी से बढ़ती औषधीय ऊर्जा के बाद, यह पानी प्राप्त करने वाली सूखी नदी की तरह था, और यह पागलपन से आक्षेप कर रहा था। बूम! एक तेज आवाज गूंज उठी, और भयावह ऊर्जा ने लॉन्ग चेन के पूरे शरीर को भर दिया। अत्याचारी ऊर्जा अपने आप ही फूट पड़ी, जिससे कमरा धुआं और धूल में बदल गया, और ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। जैसे ही धुआं और धूल धीरे धीरे बिखरी, इसने एक शांत और परिष्कृत लॉन्ग चेन को उजागर किया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वह अपने पैर के तल पर एक मटर के आकार का शरीर महसूस कर सकता था, जिससे उसके शरीर में अंतहीन ऊर्जा प्रवाहित होगी, जिससे लॉन्ग चेन को अपने सिर को स्वर तक उठाने और दहाड़ने की इच्छा हुई। लॉन्ग चेन के कमरे से हुई गतिविधि ने पूरी कुलीन संपत्ति को अस्त व्यस्त कर दिया, और सभी लोग दौड़ पड़े। अपनी माँ को भी आते देखकर, लॉन्ग चेन ने झट से कहा, माँ, आज वह दिन है जब कुलीन उत्तराधिकारी इंपीरियल कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। मुझे जल्दी करना होगा। यह कहने के बाद, वह अपने पीछे गूंगा लोगों का एक समूह और नष्ट हुए खंडहरों का ढेर छोड़ गया, क्योंकि वह साफ कपड़े में बदल गया और सीधे इंपीरियल कॉलेज के लिए रवाना हो गया। अध्याय 5 इंपीरियल कॉलेज। अनुवादक, बोर्न टू बी। इंपीरियल कॉलेज ने शाही राजधानी के कुलीन उत्तराधिकारियों के लिए हर महीने एक दिन अपने दरवाजे खोले। सुबह वे कविता और शिष्टाचार का अभ्यास करते थे, और दोपहर में, महल की मार्शल आर्ट डिपोजिटरी सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। इंपीरियल कॉलेज के पिछले उद्घाटन का लॉन्ग चेन के लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर वह भाग लेता था, तो भी वह वहां सभी के लिए उपहास का पात्र होगा। लेकिन अब वो बात नहीं रही। फैंगफू गोली का सेवन करने के बाद, लॉन्ग चेन ने पहले ही फैंगफू स्टार के एक भ्रूण रूप को संघनित कर लिया था। यद्यपि यह केवल एक भ्रूण रूप था और इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित नहीं कर सकता था, फिर भी यह शरीर के मेरिडियन में जितना संग्रहित किया जा सकता था, उससे कहीं अधिक संग्रहित करने में सक्षम था। आखिरकार, मध्याह्न रेखाएं नदियों की तरह थीं, जबकि दंतियन समुद्र की तरह थे जो नदियों को खिलाते थे। यहाँ तक कभी कभी उन्हें ऊर्जा समुद्र भी कहा जाता था। हालांकि एक नदी बड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित थी। इसका समर्थन करने के लिए डेंटियन के बिना, यह जल्दी से उपयोग किया जाएगा। लेकिन फैंगफू स्टार के संघनन से यह समस्या पूरी तरह से हल हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब जब फैंगफू स्टार का भ्रूणीय रूप संघनित हो गया था,
जब तक पर्याप्त ऊर्जा थी, यह अंततः एक पूर्ण फैंगफू स्टार बन जाएगा। उस समय लॉन्ग चेन के पास डेंटियन के रूप में उपयोग करने के लिए अपने लिए कुछ अनूठा होगा। यह 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट का सबसे अनूठा बिंदु था। दुनिया की सबसे महंगी कार, चेक करें 1109 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज। दुनिया की सबसे महंगी कार, चेक करें 1109 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज। और अधिक जानें zbees.com। जब सभी 9 तारे संघनित हो गए, तो यह 9 डेंटियन होने के बराबर होगा। कोई भी समझ सकता था कि उस तरह का शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा स्रोत कितना शक्तिशाली था। लॉन्ग चेन के पास पूरे 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट का कब्जा था। दुर्भाग्य से, इस तरह की साधना तकनीक कुछ ऐसी थी जिसने स्वर्ग को चुनौती दी थी, और इसके बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत कम थी, इसलिए उसे अभी भी इस पर ध्यान की एक अंतहीन राशि खर्च करने की आवश्यकता थी। एक बार जब वह अपने फैंगफू स्टार को पूरी तरह से संघनित करने में कामयाब हो जाता है, तो वह बहुत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को स्टोर करने में सक्षम होगा। तब वह अपनी रक्त वाहिकाओं को इकट्ठा करने और रक्त संघनन चरण में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता था, इस प्रकार एक सच्चा मार्शल कलाकार बन गया। क्यूई संक्षेपण चरण मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण का पहला चरण था। केवल रक्त संघनन चरण में कदम रखने से, आपके रक्त और क्यूई में वृद्धि होने से, और आपकी मार्शल शक्तियों में तेजी से वृद्धि होने पर ही आपको एक वास्तविक मार्शल कलाकार माना जा सकता है। लॉन्ग चेन को नहीं पता था कि क्यूई संक्षेपण के स्वर्ग के चरण को वह किस रूप में गिनेगा, लेकिन उसके भ्रूण फैंगफू स्टार के गठन के साथ, उसके शरीर की ताकत में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी। वह कट एक बहुत ही सरल मुक्का निकाल सकता था, और यह हवा को सीटी बजाता था, इतना अधिक कि इसे उत्पन्न बल में 2 मीटर दूर भी एक फूलदान को तोड़ने की पर्याप्त शक्ति होती। अनिवार्य रूप से, यह ऐसा था जैसे उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया हो। इस बार इंपीरियल कॉलेज में जाने का उनका लक्ष्य मार्शल आर्ट डिपॉजिटरी में प्रवेश करना था। अपने फैंगफू स्टार के भ्रूणीय रूप के साथ, उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई थी, और वह पहले से ही मार्शल बैटल स्किल्स में प्रशिक्षण शुरू कर सकता था। ये तथाकथित युद्ध कौशल सभी अत्यंत शक्तिशाली वरिष्ठों द्वारा बनाए गए थे। वे शक्तिशाली लड़ने की तकनीकें थीं जो एक व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा, क्यूई और मेरिडियन का उपयोग करती थीं। युद्ध कौशल बेहद भयानक थे। वे एक मार्शल कलाकार को एक अत्यंत दुर्जेय शक्ति को मुक्त करने की अनुमति दे सकते थे जो उनकी सामान्य ताकत से कई गुना अधिक मजबूत थी। उनके सामने साहसी होना असंभव था। इसलिए, प्रत्येक युद्ध कौशल एक मार्शल कलाकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब जबकि लॉन्ग चेन के पास युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने में सक्षम आध्यात्मिक ऊर्जा थी, वह एक प्राप्त करने के लिए उतावला था। इंपीरियल कॉलेज शाही राजधानी के उत्तर की ओर स्थित था। यह दसियों किलोमीटर तक फैला था, और इंपीरियल पैलेस के अलावा, यह पूरी शाही राजधानी में सबसे भव्य और सबसे भव्य इमारत थी। लॉन्ग चेन ने अपनी पहचान पत्र दिखाने के बाद, वह इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश किया और सीधे साहित्य हॉल में चला गया। यहीं पर सुबह का व्याख्यान होता था और जहां कुलीन वारिस व्याख्याताओं से लेकर शिष्टाचार से लेकर कविता तक और यहां तक साहित्य के प्राचीन सिद्धांतों तक, हर चीज और हर चीज के बारे में बात करने वाले दाव के अध्ययन को सुनते थे। साहित्य हॉल में प्रवेश करते हुए, उन्होंने देखा कि वह कितना जल्दी था। बहुत बड़े साहित्य हॉल में केवल कई दर्जन लोग थे। हा, भाई लॉन्ग, तुम आ गए। जैसे ही लॉन्ग चेन ने प्रवेश किया, कई युवक आए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये युवक लॉन्ग चेन के समान थे, विभिन्न कारणों से, उनके पास खेती करने का कोई तरीका भी नहीं था। हालांकि उन्हें सबसे अच्छा दोस्त नहीं माना जा सकता था, फिर भी वे एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखने वाले साथी पीड़ित थे। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में मार्शल आर्ट के स्वर्ण युग में, इन युवाओं को लॉन्ग चेन की तरह इतने दयनीय तरीके से नहीं धमकाया गया होगा, लेकिन उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें ठंडे और उदासीन उपचार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार, इसी तरह की पीड़ाओं से पीड़ित ये लोग लॉन्ग चेन के करीब हो गए। वे अब उसे देखकर विशेष रूप से खुश थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया था। हा, तुम लोग यहाँ बहुत जल्दी आ गए, लॉन्ग चेन ने हंसते हुए अभिवादन किया।
अपने फैनफू स्टार के संक्षेपण की सफलता के साथ, उसके मूड में पहले से उदास लोगों की तुलना में काफी सुधार हुआ था। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि भाई लॉन्ग ने ली हाओ को हराकर अपनी अद्भुत शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन किया। आप वास्तव में हमें अपनी प्रशंसा करते हैं। मुझे यह मत बताओ कि भाई लॉन्ग वास्तव में खेती कर सकते हैं। एक पतली किशोरी ने बेहद ईर्ष्या से पूछा। मूल रूप से, वे सभी लॉन्ग चेन के समान स्तर के थे। यह सुनकर कि लॉन्ग चेन वास्तव में ली हाओ को हरा सकती है, जो कि क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे हेवन स्टेज पर था, वे सभी बेहद हैरान थे और थोड़ी सी ईर्ष्या भी महसूस कर रहे थे। हे, यह सिर्फ किस्मत थी। लेकिन हाल ही में, मैंने एक नई दिव्य तकनीक सीखी है। लॉन्ग चेन इस विषय को जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने एक नया रहस्यमय विषय उठाया। दिव्य तकनीक, वह क्या है? निश्चित रूप से, विषय में इस नए बदलाव से हर कोई तुरंत विचलित हो गया। हे, इस छोटे भाई ने हाल ही में एक दुर्लभ क्लैरवॉयंस पुस्तक प्राप्त की है, और इस पुस्तक को बड़ी मेहनत से पढ़ने के बाद, मैंने काफी कुछ सीखा, लॉन्ग चेन ने कुछ शालीनता से कहा। अस्पष्टता तकनीक, क्या यह वही नहीं है जो सड़क पर चलने वाले ज्योतिषी लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल करते हैं? काफी नहीं। उस दिव्यदर्शन तकनीक से मैंने जो सीखा, उससे मैंने देखा कि ली हाओ के चेहरे पर दुर्भाग्य का एक गहरा शगुन था, और तभी मैंने उसके साथ द्वंद्वयुद्ध करने का फैसला किया। और जहां तक की बात है, लॉन्ग चेन हंस पड़ी और वहीं रुक गई। हर कोई पल भर के लिए संदिग्ध था जब कोई अचानक समझ से चमक उठा और बोला, यह सच लगता है। मैंने सुना है कि ली हाओ उस दिन मोहित हो गया था, और उसके पूरे शरीर में थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं थी, इससे पहले कि वह भाई लॉन्ग से हार गया। उद्धरण चिन्ह, लॉन्ग चेन और ली हाओ की लड़ाई का विवरण सभी को पता था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि ली हाओ की हार काफी गहरा रहस्य है। आजकल लॉन्ग चेन को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। भाई लॉन्ग, चूंकि आप चेहरों को पढ़ने में कुशल हैं, क्या आप मुझे देखने में मदद कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मेरी मंगेतर हमेशा मुझसे क्यों बचती है? वह मुझे देखने के लिए राजी क्यों नहीं होगी? एक व्यक्ति ने कुछ परेशान होकर पूछा। कोई बात नहीं। आओ, पहले हम सबके बैठने की जगह ढूंढे। यहाँ खड़े रहना कुछ अनुपयुक्त है। उनके समूह को कोने में बैठने के लिए एक मेज मिली, और मेज पर उनके लिए कुछ जलपान भी थे। लॉन्ग चेन ने टेबल के डेसर्ट की ओर इशारा किया और हंसते हुए सभी से कहा, चलो एक टुकड़ा खाते हैं। ठीक है। अन्य लोग शिष्टाचार पर खड़े नहीं हुए और सभी ने एक टुकड़ा लिया। लॉन्ग चेन को देखते ही हर कोई थोड़ा भ्रमित सा लग रहा था। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा। चलो एक और टुकड़ा खाते हैं। ठीक। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक टुकड़ा उठाया और काट लिया। लेकिन जब उसने केवल एक दंश खाया था, तो उसका चेहरा अचानक। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो, ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।